ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग को डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। और यहीं पर ही हम लोग को जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का 297 पैक्टेक था, यानी कि जाओ वुडी का जो ग्रेवस्टोन था, उसी को दिखाया जाता है। और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। तभी वो लड़की उस ग्रेवस्टोन को मास्टर कह के पुकारती है और कहती है कि मास्टर, अब जब मर गए थे तब जाते वक्त जो कार्ड है, यानी कि जो डिवाइन कार्ड है, उसका दायित्व मेरे ऊपर सौंप गए थे। लेकिन अभी हम लोग का जो कार्ड है बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, उसे बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया चुका है। और हम लोग जो यंग सिस्टर थी वो यहाँ पे चली गई है, और जो हम लोग का यंग मास्टर था उसे तो किसी ने यहाँ पे पकड़ के रख लिया है, और जिसकी वजह से मैं इसका लास्ट डिसेंडेंट बन चुका हूँ। और अगर यहाँ पे मैं भी मर जाती हूँ तो हम लोग का जो डिवाइन सेक्ट है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हम लोग का डिवाइन सेक्ट इतनी जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाए। तो इसी की वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मुझे माफ कर देना। तभी वो जाते जाते किसी और एक ग्रेवस्टोन को देखते, जिसे देखने के बाद यहाँ पे वो बहुत ही रुट जाती है और अपना जो सामान था उसे जमीन में फेंकते हुए वो उसके पास आते हैं। आने के बाद उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम पैट्रिक बहुत कमीने थे, क्योंकि बहुत हजारों सालों पहले तुम जितने भी यहाँ पे सेक्ट थे सबको यहाँ पे उकसाने के बाद तुम यहाँ पे खुद तो मर गए, लेकिन हम लोगों को उसे झेलने के लिए छोड़ गए, जिसकी वजह से सब यहाँ पे सेक्ट हम लोग के दुश्मन बन चुका है। और इसी के साथ वो लड़की जो टूम्बस्टोन था उसके ऊपर 2-3 लात मारने के बाद उसे कोसता हुआ वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी जाते जाते उससे अचानक से कुछ दिखता है। तभी हम लोग को भी पता चलता है कि जो नीचे का जमीन था वो फट चुका है, और उसके नीचे से एक कंकाल का हाथ बाहर निकल चुका है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ही डर जाती है, और इतना डर जाती है कि वो नीचे गिर जाती है। तभी दिखाया जाता है जो कंकाल उठ रहा था उसका सर भी बाहर आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता से उसका जो बॉडी है पूरा बाहर आना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की यहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और रोते हुए कहती है ये तो कोई भूत है, मुझे कोई बचा लो। तभी यहाँ पे वो कंकाल बाहर निकलने के बाद उस लड़की से कहते तुम ही हो ना जो थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे डांट रही थी। तभी वो कंकाल यहाँ पे देखता है कि उसका जो हाथ है यहाँ पे कंकाल बन चुका है, और कहता है बहुत सालों से मैं स्पेस के अंदर था, जिसकी वजह से इस बॉडी में जंग लग चुका है, थोड़ा सा वेट करो, मैं इस बॉडी को थोड़ा सा हील कर लेता हूँ। और इसी के साथ वो एक बहुत ही पावरफुल गॉड लेवल का डिवाइन लेवल की मदद से अपना जो फ्लेश है अपने बॉडी में वापस ले आता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है उसका बॉडी के साथ उसका फ्लेश ही नहीं, उसका जो कपड़े थे वो भी आ जाता है, जो कि बहुत ही चौंकाने का बात था। तभी जिसे देखने के बाद हम लोग का लड़की अभी भी डरी हुई थी और कहती है क्या तुम यहाँ पे कोई भूत हो। तभी जिसे सुनने के बाद हम लोग का वो स्केलेटन जो कि अभी एक लड़का बन चुका था वो कहता है लिटिल गर्ल, मैं कोई यहाँ पे स्केलेटन या फिर भूत नहीं हूँ, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का 13 पैट्रिक हूँ और मेरा नाम है येलेन। जो सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही चौंक जाती है और कहते हैं कि ग्रेट मास्टर मुझे पे माफ कर देना, और इसी के साथ अपने माथे को यहाँ पे जमीन से टकराना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गया, मैं नहीं जानता था कि आपका ये टूम्बस्टोन है, और इसीलिए वजह से मैं आपको यहाँ पे डांटना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ 13 पैट्रिक लिन कहता है कि ये जो बैक माउंटेन है हम लोग डिवाइन ड्रैगन कल्ट का, इसे सिर्फ जो पैट्रिक है वो यहाँ पे आके ओपन कर सकता है। तो तुम के इसके पैट्रिक हो, लेकिन तुम पैट्रिक होने के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर है बहुत ही लो है। तभी यहाँ पे वो लड़की एक टोकन को निकालती है और कहती है मास्टर, मैं इस जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसकी का अभी करंट लीडर हूँ, और मैं 298 लीडर हूँ, और मैं वही हूँ क्योंकि अभी हम लोग का कल्ट में सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ और मैं ही अकेला इस कल्ट का मेंबर हूँ। जो सुनते हुए हम लोग का जो पुराना पैट्रिक था वो बहुत ही चौंक जाता है और कहता है क्या आजकल का दुनिया इतना कमजोर हो चुका है कि जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का पैट्रिक है वो सिर्फ QI गैदरिंग के 8 लेवल पे है। जो सुनने के बाद हम लोग लड़की कहते हैं हाँ यही है बात, हम लोगों का अभी का दुनिया बहुत ही कमजोर हो चुका है आपके टाइम के मुकाबले। तभी यहाँ पे वो पैट्रिक कहता है मेरे टाइम में मैं टॉप रैंकिंग जीनियस था, जहाँ पर मैं 24 साल में आते आते पैट्रिक बन चुका था, और जिसका यहाँ पे फायदा उठाते हुए हम लोग को जो सेक्ट था यहाँ पर रातों रात सुप्रीम सेक्ट में तब्दील हो चुका था। लेकिन मेरे मरते ये सेक्ट का इतना बुरा हालत कैसा हो गया। यहाँ पे वो लड़की हंसते हुए कहती है जैसा कि आप देख ही सकते हैं पैट्रिक साहब, आपका मरने के बाद जो 97 वाला पैट्रिक था वो बहुत ही कमीना था, इतना कमीना था यहाँ पे जितने भी सेक्ट थे सबके साथ उसने पंगा ले लिया, और पंगा लेने के बाद खुद तो मर गए। बाकी सारे जितने भी सेक्ट थे सब हम लोग के ऊपर अपना जो भरोसा था वो निकलना चाहता था, और यहाँ पे जितने सारे सेक्ट थे सारे सेक्ट मिलकर हम लोग जो सेक्ट है उसे बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनने के बाद अभी जो पैट्रिक था वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तो ऐसा बात है। लेकिन तभी हम लोग को पुराना पैट्रिक फिर से कहता है तुम्हें जैसे पता ही है मैं अपने टाइम का सबसे पावरफुल बंदा था, नाम में ही मैं सिर्फ हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का पैट्रिक था, लेकिन मैं राज तो पूरे कांगन कॉन्टिनेंट के ऊपर करता था। और इसी के चलते एक दिन कल्टिवेट करते करते मैं एक स्पेस में चर्च गया था, जहाँ पर कि मैं 100,000 सालों तक कल्टिवेट किया, और अभी मैं ट्रू गॉड रियम में पहुंच चुका हूँ, और मैं थोड़े दिनों के अंदर ही इस ट्रू गॉड रियम को भी ब्रेक थ्रू कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद हम लोग का लड़की यहाँ पे बहुत ही उत्साहित हो जाता है और कहता है कि आप सच्ची में गॉड रियम में पहुंच चुके हो, जिसका उत्तर देते हुए हम लोग का पैट्रिक कहता है हाँ लिटिल गर्ल तुमने यहाँ पे सही सुना, मैं गॉड रियम में पहुंच चुका हूँ। तभी हम लोग का लिटिल गर्ल फिर से पूछ लेती है क्या वही ये गॉड रियम है जहाँ पर कि मिलियन सालों तक कोई भी पहुंच नहीं सका, जिसका रिप्लाई देते हुए हम लोग का पैट्रिक फिर से कहता है हाँ लिटिल गर्ल तुमने सही सुना। लेकिन फिर से लिटिल गर्ल कहता है क्या ये वही गॉड रियम है जिसके बारे में लेजेंड में बात किया जाता है। तभी हम लोग का पैट्रिक यहाँ पे बहुत ही मतलब मानो उसका जो मूड था उसका मूड बहुत ही डाउन हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है हाँ लिटिल लड़की तुम यहाँ पे सही कह रही हो। लेकिन हम लोग का लिटिल गर्ल कहाँ थमने वाली थी, फिर से वो कहता है क्या
ये वही गॉड लेवल है, लेकिन अभी हम लोग जो पैट्रिक था उसे रुका देते हैं, उसके फोरहेड में एक फ्लिकर देते हैं और कहता है रुक जाओ, अभी ये बहुत दूर जा चुका है, चलो तुम्हारा जो पैट्रिक है तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे मदद कर देता हूँ तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तभी वो लड़की कहते हैं क्या सच्ची में एंसेस्टर आप मुझे यहाँ पे मदद करने वाले हो? और इसी के साथ हम लोग का पुराना पैट्रिक अपने जो स्पेस टाइम है वहाँ से एक पील को निकल लेता है और कहता है ये लो लिटिल गर्ल, ये एक गॉड लेवल का पील है और इससे मदद से तुम जो बॉडी है अपना उसे बहुत ही आसानी के साथ क्लीन कर सकते हो, क्योंकि एक गॉड लेवल का क्लींजिंग पील है जिसकी मदद से तुम्हारा जो क्यूआ है ये बहुत ही अच्छे से रिफाइन हो गया। और तभी हम लोग यंग लड़की कहते हैं कि मॉर्टल ये लो स्प्रिट सोन अर्थ हेवन किंग रॉयल एम्परर एंड इसके बाद आता है हम लोग गॉड लेवल, ये तो बहुत पावरफुल है। इस पील को पाने के लिए जितने भी अगर सेक्ट मास्टर है सब आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे अगर किसी को पता चला कि मेरे पास एक गॉडली पील है। तभी जो सुनने के बाद हम लोग का पैट्रिक कहता है ये पील तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे पास वैसे बहुत है, शायद 10,000 होगा। जो सुनने के बाद लड़की बहुत ही चौंक जाती है और कहते हैं क्या 10,000 पिल? हम लोग को पैट्रिक के हाथ में बहुत सारा गॉड क्लींजिंग पिल दिखाया जाता है, जिन्हें लेने के बाद वो अपने डिसेंडेंट से कहती है कि ये सब तुम देख रहे हो ना, ये जल्द से नाश्ता का माफी कब गटक जाओ। और इसी के साथ जो मुंह है उस लड़की का वो खोल लेता है और मुंह में सबके सब पिल घुसाने के बाद ठूस देते हैं और कहते हैं जल्द से गटको और अपने जो लेवल है उसे जल्द से ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाओ, क्योंकि मैंने कहा था ना तुम्हारे जो मास्टर है तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेट करने में मदद करेगा। दिखाया जाता है सब पिल खाने के बाद उस लड़की के बॉडी से बहुत सारे पसीने के माफी कुछ तो निकलता है, जो कि कुछ ब्लैक लिक्विड या फिर ब्लैक धुआं दिखाया जाता है, जो देखने के बाद वो लड़की कहते हैं मास्टर आप इन्हें सिर्फ पिल एक बेकारी लड़की के ऊपर वेस्ट कर दिया। तभी वो मास्टर कहता है नहीं बुद्धू, देखो तुम्हारे बॉडी से कितना यहाँ पे डर्टी चीज निकल रहा है। यहाँ पे हम लोग का पैट्रिक अपने मन में सोच रहा था ये लड़की क्या कोई जीनियस विनियस है, इसके बॉडी में ये जो गॉड पिल है इतने जल्दी असर कैसा दिखा रहा है। इसी के साथ पैट्रिक फिर से अपने डिसेंडेंट से कहते हैं चलो तुम्हारे मास्टर को और थोड़ा सा तुम्हारा मदद करने दो। और इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा स्विमिंग पूल लेके आता है, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग पूल के जो पानी है उसके जगह पे यहाँ पे एक ब्लड था, जो कि और किसी का नहीं एक एंसेस्ट्रल ब्लड बताया जाता है ड्रैगन का, जो कि हम लोग के जो मास्टर है यानी कि पैट्रिक इसने 100,000 सालों के अंदर इकट्ठा किया था। और तभी लूबी फिर से हम लोग मास्टर से पूछती है कि मास्टर ये चीज क्या है। तभी उसको मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्कैरी फेस बना था, उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या कोई खाने का चीज है, ये नहाने का चीज है, तुम्हारे बॉडी से बहुत ही दुर्गंध आ रहा है, जाओ जाके नहा के आ जाओ। इसके साथ लूबी को मास्टर कंधे से पकड़ते हुए उस पानी के अंदर फेंक देता है। जहाँ पानी के अंदर जाते ही लूबी अचानक से बाहर निकलता है, निकलने के बाद कहता है मास्टर ये कौन सा पानी है, इस पानी का असर इतना ज्यादा हो रहा है कि मानो मेरा क्यूआ यहाँ पे बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। जो सुनने के बाद मास्टर कहता है ये बहुत ही पावरफुल चीज है, तुम्हारे अंदर हम लोग जो डिवाइन ब्लड है डिवाइन ड्रैगन का उसका ब्लड का 1% भी नहीं है, और ये जो है एक एंसेस्ट्रल ब्लड है, इसमें तुम नहाते हो आसानी से 1-2 क्या 3-4 स्टेज को आसानी से तोड़ सकते हो, क्योंकि ये जो ब्लड है ये तुम्हारे एंसेस्टर ने 100,000 सालों में इकट्ठा किया है। अभी चूज सुनने के बाद फिर से हम लोग को लिटिल यू भी कहती है कि मास्टर ये कैसा हो सकता है, आपने 100,000 सालों से मेहनत से इसे इकट्ठा किया और मैं इसे नहा के गंदा कर दूं, ये हो नहीं सकता। तभी हम लोग मास्टर कहता है मैं जो कह रहा हूँ जल्दी से नहा लो वरना मैं इसे वापस ले लूंगा। तभी जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं मास्टर मेरे शरीर में कुछ तो हो रहा है, मानो मेरा ऑरा है वो चार्ज हो रहा है। तभी वो उसे पता चलता है उसका जो कीवा है बहुत ही जल्दी आ रहा है, और जो अभी वो कीवा के तरफ का रियलम था वहाँ से वो यूहन रियलम में पहुंच जाता है। जो सुनने के बाद सेकंड मास्टर कहता है यूहन रियलम ये कौन सा रियलम है मेरे बच्ची। तभी जो सुनने के बाद उसका बच्ची कहते हैं क्या आपको यूहन रियलम के बारे में पता नहीं, आप गॉड रियलम में पहुंच गए कैसे। पर हम लोग का सेकंड मास्टर कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं बहुत सालों से गॉड रियलम पे हूँ, तो मुझे ये छोटे मोटे रियलम के बारे में याद नहीं है, तो इसलिए मैं भूल गया। यहाँ पे लिटिल यू भाई कहते हैं कि कंगन कंटिनेंट पे यहाँ पे 10 रियलम है, जहाँ पर कि बॉडी रिफाइन रियलम है, उसके बाद आता है क्यू गैदरिंग, उसके बाद प्रोफाउंड रियलम, उसके बाद यूनहा रियलम, उसके बाद गॉड शेपिंग रियलम, गॉड बाइंडिंग रियलम, निर्वाणा रियलम, हेवनली लाइफ रियलम, लाइफ एंड डेथ रियलम, इटर्नल रियलम, यही कुल 10 है। और आप रियलम के ऊपर रहते हो गॉड रियलम पे, आपको कैसे पता होगा इन छोटे छोटे रियलम के बारे में। तभी हम लोग को पैट्रिक उससे कहता है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा एंसेस्ट्रल ब्लड में नहाने के बाद भी सिर्फ एक ही लेवल को ब्रेक थ्रू करोगे। तभी वो लड़की कहते हैं नहीं मास्टर लिटिल लड़की को और थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, मैं और 2-3 लेवल को आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर दूंगा। हम लोग को पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेस टाइम से एक और कपड़ा निकलते हुए कहते हैं कि लूबी तुम्हारा जो ड्रेस है अभी फट चुका है, तो पिघल चुका है, तो तुम हो सके तो इसे पहन लो, मेरे पास लड़की का और कोई ड्रेस नहीं है, सिर्फ यही है एक एम्परर लेवल का ड्रेस। जो सुनने के बाद लिटिल लूबी कहते हैं कि मैं ये नहीं पहन सकती, ये एक एम्परर लेवल का ड्रेस है, अगर ये मैं पहन लूंगी तो जितने भी सेक मास्टर है यानी कि जितने भी बंदे हो गए सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो सुनने के बाद अभी हम लोग पैट्रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लिटिल लूबी तुम ये जान लो अभी तुम्हारे जो एंसेस्टर है ये वापस आ चुका है, और कोई भी अगर हम लोग सेक्ट या फिर हम लोग किसी एक बंदे के ऊपर भी आस आता है तो मैं उस पूरे सेक्ट को ही तबाह कर दूंगा। और तभी अभी फिर से हम लोग जो पुराना सेक्ट मास्टर था अपने जो स्पेस टाइम से वहाँ से और एक चीज निकलता है, ये और कोई गॉड लेवल का एक सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड होता है। तभी हम लोग को पता चलता है इस ड्रैगन जो स्वॉर्ड है इसके अंदर एक जिंदा ड्रैगन का सोल है, और इसे हम लोग जो लूबी है उसे देते हुए हम लोग को सेक्ट मास्टर कहता है कि लूबी तुम इसे रख सकते हो,
अगर तुम इसके मदद से कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारा पावर तो बढ़ गए, लेकिन अगर तुम इसके मदद से किसी को तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए आता है तुम आसानी से उसे मार सकते हो। लेकिन तभी ये लेने के बाद ही लूबी जब लेता है उसके आसपास बहुत ही बिजली कड़कने लगती है, और इसी के साथ हम लोग सेकंड मास्टर भी उसे कह देते हैं कि इसके अंदर तुम हर वक्त याद रखना एक जिंदा ड्रैगन का सोल है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो लिटिल लूबी है उसके कंट्रोल में ये स्वॉर्ड नहीं आता, और तभी वो कहता है कि मास्टर मुझे ये जो स्वॉर्ड है मुझसे ये संभाला नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ। तभी जो देखने के बाद एंसेस्टर हंसता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए और कुछ देता हूँ, और इसी के साथ एक एम्परर लेवल का सीट देता है, और इसे लगाने के बाद ही जो स्वॉर्ड का जो ऑरा था वो घट जाता है और जो ड्रैगन का सोल था एकदम शांत हो जाता है। तभी जो देखने के बाद लिटिल लूबी तो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी हम लोग का एंसेस्टर से कहता है कि चलो ये अभी भी पावरफुल है, इसे तुम अगर संभालना नहीं जा सके तो इसका तुम नाक खोलना, इसे नाक खोलते हुए तुम्हें इसके मदद से किसी को भी तुम नॉक कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग को पैट्रिक को अनुभव होता है कि उन लोगों के आसपास कोई तो बंदा आ रहा है, जो सुनने के बाद हमें लूबा भी कहते हैं हाँ थोड़ी देर पहले कोई बंदा मुझे चेज कर रहा था और शायद ये वही है। और वो कुछ बंदे को डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के बैक माउंटेन में आते हुए दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक बंदा एक ग्रेवस्टोन का आगे आंकने के बाद कहता है तो फाइनली हम लोग वहाँ पे आ ही चुके हैं। ना जाने हम लोगों की वजह से यहाँ पे कितने सारे बंदे यहाँ पे दफन हो चुके हैं। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है क्या हम जैसे इतने सारे यूनाई लेवल के कल्टीवेटर को एक छोटी लड़की जिसका लेवल अपने क्यूआई गदरन के 8 ट्रिलियन पे उसके पीछे जाना चाहिए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है हाँ क्यों ना जाए, वो इस जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसका लास्ट पैट्रियर्क है, इसे अगर हम लोग मार देते तो हम लोगों के क्लैन के साथ उन लोगों का क्लैन का जो दुश्मनी था वो तो एकदम फाइनली खत्म ही हो जाएगा। और तभी उनमें से एक एल्डर जैसा बंदा कहता है कि उस लड़की का यहाँ पे हिम्मत का दाद देना पड़ेगा क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। हम लोगों ने कितने सारे कोशिश करे उसे मारने के लिए लेकिन वो मरती ही नहीं है। और तभी यहाँ पे इन लोगों को महसूस होता है कि इन लोगों के आसपास तो कोई आ रहा है, और इसी के साथ हम लोग ओल्ड पैट्रियर्क यानी कि जो सेक्ट मास्टर था वो और हम लोग लूबी यानी कि नया पैट्रियर्क यहाँ पे एंट्री लेता है, और जिसे देखने के बाद ये लोग बहुत ही चौंक जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा सोचता है कि ये जो लड़की है ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके पास जो शॉट हो रहा है ये बहुत ही फियर्स है क्योंकि इसका शॉट हो रहा है यहाँ तक इमिनेट हो रहा था। और तभी हमें पहले वाला बंदा हम लोग लूबी से पूछ लेते कि लिटिल फेरी आप ऐसे एक घटिया जगह पे क्या कर रहे हो, जो सुनने के बाद यहाँ पे जो लूबी थी वो तो ये बात को नजरअंदर कर देती है और सोचने लगती है कि ये बंदा मुझे अभी फेरी क्या, मैं इतना खूबसूरत। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा बंदा हम लोग लूबी से पूछ लेते क्या सीनियर सिस्टर आपने यहाँ पे एक बहुत ही भद्दी और अगली जैसे देखने वाली लड़की को गुजरते हुए देखा, जो सुनने के बाद हमें लूबी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहते हैं क्या किस एंगल से मैं तुम्हें अगली और भद्दी देखती हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, मैं एक अगली और बहुत ही भद्दी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत दिनों से हम लोगों को तकलीफ दे रहा है। जो सुनने के बाद अभी लूबी कहते हैं कि मैं वही लड़की हूँ। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लड़की तो एकदम देखने में चेंज हो चुकी है। और तभी यहाँ पे लूबी का शॉट ऑर्डर देखने के बाद वो बंदा सबसे कहता है कि इस लड़की से बच के रहना क्योंकि इस लड़की के पास एक खुद का शॉट ऑर्डर है और मुझे तो लगता है ये जो शॉट है कोई हेवनली ट्रेजर है, तो उसे बच के रहना। ये जो लड़की है उसका दोस्त हो सकती है या फिर ये लड़की वो खुद ही हो सकती है, तो चलो सब मिलके ऐसे झपट लेते हैं। और वैसे भी हम लोग इतने सारे यूनाई लेवल के बंदे हैं और जो ये बंदी है ये तो यूनाई है, लेकिन जो बंदा हम लोग के पीछे है इसके पास तो कोई कल्टीवेशन का बेस नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोगों का जो पैट्रिक था वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसका मूड चेंज होता है। वो कहता है बच्चे मैं यहाँ पे गॉड रियल्म पे पहुंच चुका हूँ और तुम लोग तो अभी मॉर्टल हो, तुम लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पर हूँ, एक बार मेरे पास तो आ जाओ, मैं तुम लोगों को मजा चगाऊंगा। तभी यहाँ पे से एक लड़का सबसे चिल्ला के कहता है कि ये जो लड़की है ना इसके पास जो रोप है ये रॉयल लेवल का, जल्द से उतार लेते हैं। तभी दिखाया जाता है हम लोग लूबी का जो कपड़ा था ये पर सच्ची में यहाँ पे बहुत सारे मैजिक इंचेंटेड था। जो देखने के बाद उसका एल्डर कहता है क्या तुमने कभी रॉयल ड्रेस देखा भी है? जब तो सुनने के बाद वो सेकंड बंदा कहता है जो भी हो चलो ना इसे उतार लेते हैं, हम लोग को एक साथ दो मजा हो जाएगा। तभी एल्डर कहता है हाँ तुमने ये तो सही कहा, ये लड़की देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, चलो देखते हैं। तभी वो कहते हैं कि सेक्ट मास्टर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सुनने के बाद सेक्ट मास्टर कहता है कि ये तुम्हारा मामला है, तुम ही देखो, तुम हो सके तो सबको मार दो, अभी हम लोगों को जो मरने का टाइम है वो चला गया। जो सुनने के बाद लूबी कहते हैं तुम लोग मेरे पास मत आना वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगी। और तभी हमें पैट्रिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कह रहा है लूबी मैंने तुम्हें जो शॉट दिया है वो खेलने के लिए नहीं दिया है, उसे जल्द से यूज करो, इन सभी बंदों को मेरे आंखों के सामने से हटा दो। तभी ये सुनने के बाद लूबी के अंदर एक बहुत ही जोरदार जोश आ जाता है और लूबी अपने पास से जो शॉट है उसे यूज करने लगती है और कहते हैं तुम सभी को मैं अभी नहीं छोड़ने वाली। और इसी के साथ लूबी अपने जो तलवार है उसके लेके उसका जो और है उसे यूज करते हुए सामने बढ़ रहे थे, लेकिन तभी लूबी जो शॉट है उसका थोड़ा सा तो बाहर कर देते हैं सीट से, जिसकी वजह से क्या होता है जो ड्रैगन सोल था वो थोड़ा देर के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन अभी जो ड्रैगन सोल था हम लोग लूबी के ऊपर नहीं, जो ओपोनेंट थे सबके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उन लोगों के ऊपर बहुत सारा थंडरबोल्ट गिरता है और वो सब बंदे एक झटके में यहाँ पे मर जाते हैं। जहाँ पर जो ड्रैगन था उसका पावर इतना ज्यादा था कि ये जगह के ऊपर बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर लूबी नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है मैंने किसी को मार दिया, मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन मुझे मारना पड़ा, ये बंदे हम लोगों को मार देते। तभी उसके पास हमको पैट्रिक आ जाता है जो कि एक छतरी लेके आया था और तभी कहते लूबी मेरे बेटे एक बात अच्छे से सुन लो,
मैं अभी आ चुका हूँ और तुम्हारा सेकंड मास्टर अभी है, अभी हम लोगों को कोई मार नहीं सकता, हम लोग सबको मारेंगे। जो सुनने के बाद हमें लुबिया पे बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और सेकंड मास्टर के पास जाके ऊपर रोने लग दिया। तभी कहते कि सेकंड मास्टर मैंने उसे मार दिया, मैंने यहाँ पे बहुत ही बुरा काम किया। जो सुनने के बाद अभी सेकंड मास्टर भी कहता है कि मेरे बच्ची तुम यहाँ पे अच्छा काम किए हो, क्योंकि तुम्हें अगर यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें किसी न किसी दिन तो किसी को तो मारना ही पड़ेगा। वैसे भी ये बंदे तुम्हें मार देते तो तुमने अच्छा ही किया इन लोगों को मार दिया। अभी यहाँ पे लूबी को याद आ जाता है कि यहाँ पे तो किसी को उसने जिंदा ही नहीं छोड़ा, तो अभी उसके ब्रदर के बारे में वो कैसे जान पाएगी। तभी उसका सेकंड मास्टर उसके पास आता है और कहता है लूबी मेरे बच्ची तुम्हें यहाँ पे डरने की क्या बात है, अभी तुम्हारा सेकंड मास्टर तो तुम्हारे साथ ही है ना, तो चिंता मत करो। इसी के साथ सेकंड मास्टर एक बंदे के पास जाने के बाद उसके ऊपर सोल अटैक यूज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बॉडी से उसका सोल बाहर आ जाता है। तभी सेकंड मास्टर उसे कहता है जल्दी से बकना स्टार्ट कर दो और इसी के साथ उस सोल को वो रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ पर इस बंदे के जितने भी मेमोरी है अभी सेकंड मास्टर को पता चल रहा था, और यही पर भी हम लोग सेकंड मास्टर को पता चल जाता है कि उसका ब्रदर कहाँ पे है। और कहता है हाँ मुझे पता चल गया बंदी तुम्हारे ब्रदर कहाँ पे है, और मैं जिस टेक्निक को यहाँ पे यूज किया था ना, ये टेक्निक होता है कि जो बंदा है उसे रीइंकार्नेशन ना होने दे, लेकिन मैंने इसके थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया। पता है ना मैं बहुत पावरफुल हूँ, और जिसकी वजह से मैं उसको मेमोरी को चेक कर पाया। जहाँ से मुझे पता चल गया है तुम्हारा भाई जो है वो 10,000 घोस्ट रीजन में है। जो सुनने के बाद अभी लूबी बहुत ही डर जाती है और कहती है क्या 10,000 घोस्ट रीजन, ये तो बहुत ही बुरा जगह है, हम लोग भाई यहाँ पे जिंदा है या पे नहीं है। तब इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए, हम लोग 10,000 घोस्ट रीजन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बहुत ही बड़ा सा रेड पूल दिखाया जाता है जो कि ब्लडिंग पूल था, और जहाँ पर कि एक बंदा आ रहा था। और तभी यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है, और तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड भी थे उन लोगों के साथ। तभी एक गार्ड एक बंदे को मारते हुए दिखाया था, जो कह रहा था जल्दी से जाओ जाके उसे जंप कर दो, अगर ना गए तो मैं यहीं पर ही मार। के साथ ये बंदे को दिखाता है जो जंप करने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन तभी कहता है मैं नीचे नहीं जाने वाला, मैं ऐसा नहीं मरने वाला, मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं कोई पापी नहीं हूँ। तभी वो गार्ड पीछे से आता है, कहता है मैंने कब कहा तुम पापी हो, नीचे जाओ ना, नीचे जाने के बाद पता चल जाएगा ना तुम कितने अच्छे हो। इसी के साथ उसे भी गिरा देता है। तभी वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक बार जिंदा तो हो जाने दो भाई, तू मेनली नहीं है, तू नहीं जिंदा होगा। तभी हम लोग को दिखा आसमान में एक उड़न कसरी में 2 एलियन दिखाया जाता है। सॉरी भाई ये उड़न कसरी नहीं था, ये तलवार था, जहाँ पर लूबी और पैट्रिक था। तभी यहाँ पे लूबी कहते हैं ये तो लाइट द स्काई लैंटर्न है। जो सुनने को प्रैक्टिस करता है कि ये कौन सा चीज है मेरे बच्ची, जिसके रिप्लाई देते थे अभी हम लोग को लूबी कहते हैं मास्टर ये और कोई चीज़ नहीं है, ये जो जगह है ना यहाँ पे बहुत सारे कमी नहीं है, ये बिल गोश्त है जो कि यहाँ पे दफन किया गया है। और 100 सालों में हर एक बंदे को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जितने भी कमीने बंदे हैं ना उन्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता है ताकि और 100 साल हम लोग अच्छे से रह सके। लेकिन यहाँ पे तो और कुछ चीज़ हो रहा है। तभी हम लोग को पैट्रिक कहता है हाँ मेरे बच्चे मुझे तो देख ही रहा है, ये जो पानी है ना ये घोस्ट किंग का ब्लड है और घोस्ट किंग के नीचे दफन है, और यहाँ पे जितने भी बंदों को यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता जो घोस्ट किंग का सील है ना ये बहुत ही जल्दी खोल जाएगा, यहाँ पे घोस्ट किंग आ जाएगा। और तभी सोच रहा था अगर यहाँ पे घोस्ट किंग आ जाता है तो उसका पावर इतना हाई है कि हम लोग के बच्ची को तो मार देगा, लेकिन मैं तो उसे बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। तभी कहता है चलो बच्ची अभी तुम क्या करना चाहते हो करो, तुम्हारे ब्रदर को बचाओ, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगी। तभी लड़की कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन तभी कहते हैं नहीं इतना बात मानने के बाद नहीं है, अभी तुम मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तभी जो सुनने के बाद लूबी शौक देते हो कहती क्या मास्टर आप कुछ नहीं करने वाले। तभी मास्टर कहता है मैं करूंगा ना, मैं तुम्हारे साथ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ अगर कोई यहाँ पे जरूरी हो जाता है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा ना। और तभी हम लोग ये सुनने के बाद लूबी बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहती है तो ठीक है माय लॉर्ड मैं अभी आपको दिखा दूँ कि मैं आपको डिसेबल क्या कर सकती हूँ। और जहाँ पे नेक्स्ट सीन में हम लोग पैट्रिक को बहुत ही गुस्सा होते दिखाया जाता है, जहाँ पे पैट्रिक कह रहा था कि लूबी मेरे बेटे ये कौन सा नियम है, तुमने तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया। तभी लूबी कहते मास्टर अब गुस्सा मत हो जाए, मैंने ऐसा ही बहुत सिचुएशन से बाहर निकले। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लूबी और मास्टर यहाँ पे बंती बन के उसी जो रेड बुल है ना वहाँ पे जा रहे थे गिरने के लिए। तभी वो लोग उसके जगह पे आ जाते हैं, उन लोगों को बारी आई थी नीचे गिरने का। तभी वो लोग बात कर रहे थे कि माय लॉर्ड यहाँ पे नीचे शायद मेरा ब्रदर है, ये जगह बहुत ही विल है, पता चला नीचे ब्रदर मिल गया तो बहुत ही अच्छा होगा। तभी माय लॉर्ड कहता है तुम्हारे ब्रदर मिलने ना मिले नीचे तो घोस्ट किंग मिल जाएगा, चलो देखते। तभी पीछे से गार्ड आता है कहता है नीचे जाकर लव सब करो, इधर बात करने का टाइम नहीं है, नीचे और भी बंदा है। तभी यहाँ पे पैट्रिक नीचे गिरते हुए सोच रहता है भाई मैं कहाँ पे फंस गया इस बच्ची के बारे में। तभी उसे नीचे में जो ब्लड किंग है जो कि घोस्ट किंग के बारे में नाम है उसे यहाँ पे दिखाया जाता है उसका ग्रेट। तभी कहता है चलो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, थोड़ा सा मजा करा जाए। तभी पीछे से लूबी कहते मास्टर जी मुझे मेरा भाई मिल गया। तभी कहता है कहाँ पे तुम्हारा भाई है। तभी दिखाया जाता है उसका ब्रदर एक जगह पे तैर रहा था जो कि भी जिंदा था। जो पास जाने के बाद पैट्रिक कहता है ओहो तुम्हारा भाई का जिंदगी तो बहुत हार्ड है, चलो शुक्रिया हो भगवान का तुम्हारे भाई का अभी सांस चल रहा है, अभी तुम्हारे मास्टर को कमाल दो, मैं तुम्हारे भाई को अभी जिंदा कर देता हूँ। ये कहने के बाद एक गॉड डिवाइड पिल को वो उसके भाई के मुंह में घुसा देता है, क्योंकि बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे किसी तरह का रिचुअल तो कर रहा था। तभी वो रिचुअल करते करते कहता है कि हे महान घोस्ट किंग आप यहाँ पे जल्दी से प्रकट हो जाइए और अपने इस दास को अपने पावर का थोड़ा सा अंश दीजिए ताकि मैं इस दुनिया के ऊपर राज कर सकूं। लेकिन इतने में ही दिखाया जाता है उन लोगों का थोड़ा सा तो सैक्रिफाइस जो ब्लड के पूल था वहां से निकल के बाहर आ रहे थे। तभी जो देखने के बाद वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हम लोग को पता चलता है ये जो बाहर सैक्रिफाइस आ रहे थे वो और कोई नहीं हम लोग लिटिल लूबी और उनका पैट्रिक था जो यहाँ पे अपने जो ब्रदर था उसे बचा के बाहर ले आ रहे थे।
और जो देखने के बाद अभी जो बंदा यहाँ पे रिचुअल कर रहा था वो सभी से कहता है जल्दी जल्दी करो, इन लोगों को मार दो, वरना हम लोग को जो घोस्ट किंग है बहुत ही नाराज हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग लूबी अपने ब्रदर से कहते तो ब्रदर जल्दी जल्दी करो और एंसेस्टर की जो दवा है उसकी मदद से जल्दी जल्दी यहाँ पे हील हो जाओ। और जो सुनने के बाद वो कहता है कि एंसेस्टर हम लोग का इतना पुराना और टूटा फूटा सेक्ट का भी एंसेस्टर है, ये मुझे क्यों मालूम नहीं था। तभी वहाँ पे जो रिचुअल कर रहा था वो बंदे सबसे और भी नाराज हो जाता, कहता क्या हुआ, मैंने तुम लोगों को कहा ना इन लोगों को मार दो, जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, वरना अगर घोस्ट किंग नाराज हो गया ना तो हम सब यहाँ पे मरने वाले हैं। जो सुनने के बाद बाकी सारे जितने भी बंदे थे उन्होंने जो पावरफुल अटैक था जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है 1000 स्वॉर्ड अटैक, उसके मदद से इन लोगों के ऊपर अटैक करता था। लेकिन जहाँ पे लूबी के पास एक स्वॉर्ड था जिसकी मदद से वो 1000 स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी के साथ मार देता है, क्योंकि ये वाला जो स्वॉर्ड था एक गॉड रिलम का स्वॉर्ड था। और जहाँ पे लूबी कहती है कि तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ डिवाइन ड्रैगन सेट के ऊपर हमला करने का। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था ये छोटी लड़की जल्दी जल्दी बड़े हो रहे, ये तो बहुत अच्छा है। तभी जो मेन लीडर था उन लोगों का वो कहता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेट वो अभी तक खत्म नहीं हो गया, मुझे लगा तो ये खत्म हो गया। तभी लूबी कहते हैं नहीं, मैं उसके 26 पैट्रिक हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे ब्रदर को छुड़ाने के लिए और जितने भी यहाँ पे इविल सेक्ट के मेंबर हैं सबको मारने के लिए। और तभी यहाँ पे उन लोगों का लीडर कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों का सेक्ट अभी जिंदा भी रहेगा, क्योंकि तुम लोगों के पीछे ना एक बहुत बड़ा बंदा हाथ धो के पीछे पड़ा है और तुम लोगों के ऊपर बहुत सारा रिवॉर्ड रखा गया है, तो तुम लोगों का सेक्ट अभी मरने वाला है। जो सुनने के बाद पैट्रिक को समझ आता है कि कोई तो है जो हम लोगों के सेक्ट को यहाँ पे टारगेट कर रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं इस मामले को निपटा दूं और जल्दी से मैं घोस्ट किंग को बाहर निकाल देता हूँ। और इसी के साथ वो घोस्ट किंग के जो कफन था उसके पास उसका थोड़ा सा गॉड बाइंडिंग जो पावर था उसे यूज करता है, जो कि डायरेक्ट जाके घोस्ट किंग के कफन के अंदर घुस जाता है। जहाँ पे इसके वजह से जो घोस्ट किंग का रिचुअल चल रहा था वहाँ पे थोड़ा सा हलचल होता है। जो देखने के बाद वो बंदा कहता है जल्दी करो हम लोग को सैक्रिफाइस को जल्दी जल्दी करो, क्योंकि हम लोग घोस्ट किंग यहाँ पे नाराज हो चुके हैं। और इसी के साथ हम लोग सेक्ट मास्टर पैट्रिक से कहता है कि जल्दी करो लूबी, जल्दी से उस बंदे को मार दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुनने के बाद लूबी भी यहाँ पे एक बहुत ही स्कैरी से स्माइल देता है, कहता है जी हुकुम मेरे पैट्रिक, और इसी के साथ छलांग लगाते हुए उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ पे लूबी को अपने पास आते हुए देखने के बाद वो बंदा कहता है मैं एक गॉड सेपिंग रिलेम का बंदा हूँ और तुम ठहरी एक यूनाइट रिलेम के बंदी, तुम्हारा कल्टिवेशन मेरे से बहुत नीचे है, क्या तुम मुझे मार भी पाओगे। तभी लूबी अपने जो तलवार है उसे यूज करते हुए कहता है ठीक है ना, तो तुम मेरे जो तलवार का एक अटैक है उसे ले लो। लेकिन जब लूबी उस अटैक को जमीन में मारता है तो वो बंदा हट जाता है। जहाँ पे हट जाने के बाद वो बंदा सोच रहा था कि ये जो अटैक था ना बहुत पावरफुल था, अगर ये मेरे ऊपर लग जाता तो मेरा यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाता। तभी वो देखता है ये जो तलवार था एक बहुत ही हाईली ट्रेजर था, जिसे देखने के बाद सोच रहा था कि ये ट्रेजर तो मेरा ही होने वाला है, क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, इस जैसे छोटी लड़की के पास ऐसा ट्रेजर होना ही नहीं चाहिए। और सीधे कहता है कि छोटी लड़की जल्द से जो ट्रेजर है तुम्हारे हाथ में मुझे दे दो, तो मैं तुम और तुम्हारे एल्डर ब्रदर को छोड़ दूंगा। जहाँ पे लूबी अपने टेंशन में आते हुए कहते कि तुम्हारा अगर हिम्मत है तो मुझे ये छीन के दिखाओ, वैसे भी तुम्हारा पावर मेरे सामने बहुत ही कमजोर है। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अभी हम लोग लूबी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो लूबी की कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, लूबी ने तो एम्पर लेवल का ड्रेस पहना हुआ था ना, जिसकी वजह से उसके ड्रेस से बहुत ही जोर से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो विलेन था बहुत दूर जाकर झटकता है और कहता है क्या ये ड्रेस एम्पर लेवल का है। लेकिन फिर भी मुझ जैसे गॉड सेपिंग रिलेम के बंदे को भी ये झटका दे सकता है। लेकिन हम लोग लूबी कहाँ ठहरने वाले थे, वो अपने जो तलवार था उसके मदद से उस बंदे के जबड़ा तोड़ देता है। और जहाँ पे जबड़ा तोड़ने के बाद वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझसे ये छीन के दिखाओ और तुम बहुत ही कमजोर हो। तभी वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि दूर झटकने के बाद कहता है तुम्हारे पास जो तलवार है ना बच्ची ये बहुत पावरफुल है, बंदा मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ती। तभी लूबी कहते हैं हाँ हिम्मत है तो तुम आ जाओ, मैं डिवाइन ड्रैगन को सेक्ट का पैट्रिक ये कहता हूँ कि आज से जो भी मेरे डिवाइन सेक्ट के ऊपर नजर देखेगा ना तो उसका नजर मैं फोड़ दूंगा और उसे मार दूंगा। तभी वो कहता है ठीक है देख लेंगे, अभी मैं कुछ अलग करने के लिए जा रहा हूँ। और कहने के बाद वो बंदा वहाँ से भागने लगता है और भागते वक्त अचानक से आसमान के ऊपर फ्लाई करता है और फिर से अपने जो घोस्ट किंग है उससे यहाँ पे मदद की गुहार लगाने लगता है और कहता है कि घोस्ट किंग जल्दी से आ जाइए और अपने इस जो वफादार नौकर है इसको बचा लीजिए। दूसरी ओर जहाँ पे हम लोग का पैट्रिक ये सब खड़े खड़े देख रहा था और सोच रहा था ये लोग बंदे बहुत ही कमजोर है, अगर मैं यहाँ पे अपने आपे पे आता हूँ ना सबको मार डालूंगा। तो अभी यहाँ पे नीचे दिखाया जाता है जो ब्लड था यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और जितने भी उनके यहाँ पे नौकर थे और जितने भी यहाँ पे सेक्रीफाइस थे सबके मुंह से अपने अपने सोल बाहर निकल के आसमान में इकट्ठा होने लगते हैं और अचानक से जितने भी सोल थे वो जाके सीधा घोस्ट किंग के जो कफन था उसके अंदर घुस जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है घोस्ट किंग का जिंदगी वापस आ जाता है और घोस्ट किंग यहाँ पे फिर से लाइव में आ जाता है। जो देखने के बाद अभी वो बंदा कहता है हाँ फाइनली मेरा घोस्ट किंग यहाँ पे जिंदा हो चुका है। तभी घोस्ट किंग का पहला हाथ बाहर आता है और इसी के साथ घोस्ट किंग बाहर आने के बाद कहता है किस नामुक ने मुझे यहाँ पे बाहर लेके आया, मैं कितना आसानी से सो रहा था। तभी यहाँ पे हमने को पैट्रिक को दिखाया था यानी कि सेक्ट मास्टर को, जो कह रहा था ओहो यहाँ पे घोस्ट किंग ने तो अपना एक इंसानी वाला अवतार भी बना रखा है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही कमजोर हो और क्या तुमने यहाँ पे मुझे जगह है। जो सुनने के बाद वो बंदा तो अपने सामने घोस्ट किंग को देखते ही डर जाता है और डरते हुए कहते हैं हाँ माय लॉर्ड मैंने ही यहाँ पे आपको जगह है, लेकिन अगर आपके पास कुछ है मेरे लिए तो जल्दी से दे दीजिए। और ये यहाँ पर रिवॉर्ड की बात कर रहा था। तभी जो सुनने के बाद अभी डीमन गॉड कहते हैं कि हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें पता है ना ये तुम्हारा जो गॉड
गॉड है अभी यहाँ पे जाग चुका है और ये बहुत दिनों तक सोया था, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा भूख लग गया और जो पानी में न्यूट्रिशन था ना वो बहुत कम था, लेकिन तुम्हारा जो बॉडी है ना उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, कुछ देर के लिए तो मेरा काम चल ही जाएगा। और ये कहने के बाद उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बंदा कहता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ यहाँ पे धोखा हो रहा है। और ये गॉड कहाँ किसी का बात सुनने वाला था, वो जल्दी से जाता है और उस बंदे को कच्चा ही निकल जाता है, जो देखने के बाद यहाँ पे लूबी बहुत ही डर जाती है और कहती है क्या उसने अपने यहाँ पे वफादार नौकर को ही खा लिया। तभी उसके पैट्रिक उसे कहते हैं कि तुम देख के रहो वरना ये बड़ा सा घोस्ट किंग तुम्हें यहाँ पे खा लेगा। जो सुनने के बाद लूबी यहाँ पे बहुत ही डर जाती है और कहते हैं क्या सेक्ट मास्टर आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो ना। लेकिन दूसरी ओर हम लोग को दिखाया जाता है सच्ची में जो घोस्ट किंग था वो हम लोग लूबी की तरफ ही देख रही थी, लेकिन तभी घोस्ट किंग का नजर और किसी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जितने सारे यहाँ पे सेक्रीफाइस थी और जितने सारे यहाँ पे वफादार नौकर थे सब यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देते। तभी जो देखने के बाद घोस्ट किंग कहता है ओ मेरे वफादार नौकर हो, तुम मुझसे भाग के जाओगे कितने दूर, मैं एक भगवान हूँ और इस भगवान का भी भूख लगे तो जल्दी करो, इस भगवान को भूख को मिटा दो। और इसी के साथ दिखाया जाता है वो घोस्ट किंग अपने ऊपर एक फॉर्मेशन यूज करता है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पे नीचे बंदे थे सब उस फॉर्मेशन के अंदर जाना स्टार्ट कर देते और उन सभी का एनर्जी हमने घोस्ट किंग जो यहाँ पे सक कर रहा था। तभी जो देखने के बाद लूबी बहुत ही गुस्से हो जाते और गुस्से होने के बाद यहाँ पे घोस्ट किंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम लोग का बच्ची घोस्ट किंग को मारने के लिए आगे जाते कह रही थी कि मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्टर पैट्रियर्क हूँ और मेरे रहते हुए तुम किसी भी लाचार और बेबस इंसान को मार नहीं सकते। और यहीं पर ही लूबी को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद तो घोस्ट किंग कहता है कि बच्ची तुम्हारा टाइम नहीं आया, अभी तुम बाहर रहो, पहले इन लोगों को मैं निपटा लो, उसके बाद मैं तुम्हारा जो न्यूट्रिशन है वो तुमसे साफ कर लूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गया हम लोग को सीनियर ब्रदर को दिखाया था, जो कि ये देखने के बाद सोच रहा था कि कौन ऐसा लड़की है जो कि इस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। तभी यहाँ पे पैट्रियर्क कहता है ये और कोई नहीं बुद्धू तुम्हारा सिस्टर है जो कि यहाँ पे उस डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगा था ये तो छोटी बिल्ली है लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी एक शेरनी निकली। तभी ये सुनने के बाद हम लोग का बंदा बहुत ही शौक हो जाता, क्या मेरा छोटा सिस्टर ये करना चाहती है। तभी वो कहता है पैट्रियर्क जल्दी कीजिए ना, मेरी जो सिस्टर है उसे बचा लीजिए। तभी पैट्रियर्क कहता है क्या तुम अपने सिस्टर को बचाना नहीं चाहते। वो कहता है हाँ मैं बचाना चाहता हूँ। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें पावर देता हूँ, तुम जाओ जाकर बचा लो। और इसी के साथ फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है लूबी को डीमन किंग बहुत दूर झड़क जाता है। हम लोग को लूबी दूर जाकर एक चट्टान के साथ टकरा जाती है और लूबी को यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट आ जाता है जहाँ पर उसका इंटरनल डैमेज हो चुका था। तभी लूबी फिर से अपने जो तलवार है उसे यूज करने के बाद हम लोग घोस्ट किंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिसे देखने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है छोटी बच्ची पहले तो तुम अपने खाली हाथ कुछ नहीं उखाड़ पाए, अभी तुम एक तलवार की मदद से मेरे क्या करोगा, ये तलवार ना मेरे लिए स्टिक है। तभी वो घोस्ट किंग नजर करता है ये तलवार तो अलग ही चीज है, एक हेवनली ट्रेजर है। तभी हम लोग लूबी पे कहते हैं कि ओ स्टिक है तो तुम इसका एक बार झेल के दिखाओ। तभी वो घोस्ट किंग कहता है नहीं नहीं मुझे पता चल गया ये क्या चीज़ है, ये चीज़ मुझे दे दो। और इसी के साथ दिखाया जाता है घोस्ट किंग जो लूबी का तलवार था उसे पकड़ लेता है और उसे अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है और कहता है अगर मैं इस तलवार को एक बार पा जाता हूँ ना तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये मॉर्टल रिलम में तो आना ही नहीं चाहिए था, अगर ये मुझे मिल गया तो आसानी के साथ मैं लाइफ और डेथ के रिलम को तोड़ के गॉडली रिलम के पास पहुंच जाऊंगा। और तभी हम लोग को लूबी कहते हैं नहीं मैं ये तलवार को तुम्हें नहीं दे सकता। और तभी इन दोनों की खींचाटानी में जो तलवार का अंदर का जो सोल था ना ड्रैगन का वो बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद अभी डीमन किंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है यार एक जिंदा ड्रैगन का सोल, इसे मुझे तो पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसी के साथ उसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि छोटी बच्ची तुम थोड़ा वेट करो, इसे मैं थोड़ा सा अपने कंट्रोल में ले लूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें खा लूंगा। जहाँ पर उसके तलवार को हाथ से छूट जाने के बाद लूबिया पर रोने स्टार्ट करते तो कहती ये तलवार मुझे पैट्रियर्क ने दिया था, ये मिला पहला तलवार था पैट्रियर्क का दिया हुआ, ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, पैट्रियर्क मुझे बचाइए। तभी दिखाया जाता है हम लोग का लूबी के पीछे से कोई तो उड़ता हुआ उसे डीमन लॉर्ड को यानी कि घोस्ट किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखने के बाद अभी लूबी सोचती है पैट्रियर्क अपने फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं ये डीमन किंग को मारने के लिए। तभी वो देखते कि ये तो पैट्रियर्क नहीं था और तभी हम लोग को पता चलता है ये जो बंदा जा रहा है ये पैट्रियर्क नहीं हम लोगों का छोटा भाई था जिसे बचाने के लिए यहाँ पे लूबी और पैट्रिक आए थे, लेकिन उसके पास अभी एक तलवार था। लेकिन जिसे देखने के बाद अभी वो घोस्ट किंग कहता है अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, हर वक्त ये छोटे छोटे बच्चे मुझे मारने के लिए आगे बढ़े। तभी कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिवाइन ड्रैगन सेट के पैट्रिक को यहाँ पे हानि पहुंचाने का। जो सुनने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेट अभी भी जिंदा है और उसका पैट्रिक इतना कमजोर है, एक यून हाई लेवल में जा चुका है भाई, डिवाइन ड्रैगन सेट बहुत ही नीचे गिर चुका है। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और उसमें जो तलवार है उसे अटैक कर देता है। तभी जो देखने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है हो तुम्हारे पास भी एक ट्रेजर है, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, तुम दोनों जो डिवाइन सेक्टर बंदे हो ना मेरे लिए ट्रेजर लेके आ चुका और ये डीएडी अभी अपने जो पावर है ना उसे कंट्रोल नहीं करेगा, तो अगर तुम मर पड़ जाओ ना तो मेरे यहाँ पे कोई दोस्त मत देना। और घोस्ट किंग इसके साथ एक हिडन स्किल जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है घोस्टली ब्रेड उसका यूज कर देता है, जिसकी वजह से जितना भी घोस्टली हो रहा है इसका आसपास आ जाता है। जो देखने के बाद अभी हम लोग छोटे बंदा कह रहा था
कि मेरे आसपास इतना घोस्ट ही हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है घोस्ट किंग कहाँ पे। तभी हम लोग घोस्ट किंग पीछे से हम लोग को बंदे को यहाँ पे अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग का बंदा उसे भाप लेता है और अपना जो तलवार है उसे उसको तरफ कर देता है। उसका तलवार तक ट्रेस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो अटैक है इससे वो डॉज तो कर लेता है, मतलब उसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो बहुत दूर जाकर गिरता है और कहता है कि घोस्ट किंग साले तू बहुत कमीना है, तू तो यहाँ पे इतने पावरफुल होने के बावजूद भी पीछे से अटैक कर रहा है। भाई अभी घोस्ट किंग डीएडी तो बहुत नाराज होता है और कहता है क्या मैं कमीना हूँ। तो ये जेल और इसी के साथ बहुत बड़ा पाम दिखा जाता है जो कि हम लोग को हीरो की तरफ बढ़ रहा था। तभी जो देखने के बाद अभी छोटी लोग भी कहते हैं कि एंसेस्टर जल्दी जाइए ना, मेरे छोटे ब्रदर से बचा लीजिए। लेकिन एंसेस्टर तो अपने बात में यहाँ पे आते हुए कि तुम लोग अपने जो फाइट है तुम लोग खुद ही निपटना, लेकिन चलो मुझे पता चल रहा है ये जो घोस्ट किंग है पावरफुल है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा पावर देता हूँ, देखो तुम क्या कर सकते हो। लेकिन दूसरी ओर सावन को दिखाया था जिसकी तरफ घोस्ट किंग का जो हाथ आ वो आ रहा था और घोस्ट किंग बहुत ही आसानी के साथ उसे दबा देता है और जो मिट्टी था ना उसे भी यहाँ पर नोच देता है। तभी घोस्ट किंग जब देखता है कि उसके हाथों के नीचे तो सावन नहीं था, यानी कि छोटा ब्रदर नहीं था, तभी वो पास में देखता है कि जो हम लोग छोटी लड़की यानी कि पैट्रियक थी लूवी, वो बहुत ही आसानी के साथ अपने ब्रदर को यहाँ पे बचा ली थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले मेरे ब्रदर को मैं यहाँ पे बचा तो लूँ। तभी घोस्ट किंग कहता है क्या मेरे रहते हुए तुम बचा भी सकते हो, और इसी के साथ अचानक से घोस्ट किंग उन लोगों के सामने आ जाते हैं, जो देखने के बाद कहता है कि घोस्ट किंग दो कैसे हो गए। तभी दोनों एक साथ मार्च हो जाता है और मार्च होने के बाद यहाँ पे बहुत पावरफुल एक ऑरा रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद अभी हम लोग छोटी लूवी डर जाती है। लेकिन तभी हम लोग पैट्रियक कहते हैं कि जल्दी से जाओ, तुम्हारा जो ड्रैगन सोल है ना उसे अभी ले लो, तुम्हारे पास मेरा पावर है तो तुम उसे अभी कंट्रोल भी कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है लूबी भी उसको बात सुन लेती है और जो ड्रैगन सोल है उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, जो देखने के बाद घोस्ट किंग का दिमाग हिल जाता है। कहता है क्या छोटी बच्ची तुम मेरे साथ अभी टक्कर लेना चाहते हो। और इसी के साथ घोस्ट किंग भी अपने जो फूल हो रहा है उसे रिलीज करते हुए अपने हाथ के ऊपर एक पावर गदर करता है, यानी कि की कलेक्ट करता है और कहता है कि छोटी बच्ची मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ, तुम्हारा जो न्यूट्रिशन है ना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो ड्रैगन सोल है उसे तो चाहिए। और तभी हम लोग लूबी को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन सोल को फुल्ली कंट्रोल करते हुए अपने तलवार के ऊपर ले आई थी और ड्रैगन सोल का यूज करते हुए कहते तो देखो डिवाइन ड्रैगन सिर्फ पैट्रियक्स के साथ लड़ाई करने का फल क्या होता है। और इसी के साथ लूबी भी अपने जो ड्रैगन सोल है उसके ऊपर रिलीज कर देता है, जहां पर दोनों का अटैक आपस में टकराता है। लेकिन लूबी तो ये में थी ना, इसका ट्रेजर पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके सामने एक डीएटी लेवल का यानी गॉडली रिलेम का बंदा था जो एक किंग भी था, यहाँ पे अपने जो पावर है उसे उसके सामने टिकाने में ही हम लोग को छोटी लुड़बी का यहाँ पे पसीना हो रहा था। तभी दिखाया जाता है अचानक से और एक किसी का अटैक आता है, जो आने के बाद हम लोग जो घोस्ट किंग था ना उसका एक हाथ को यहाँ पे डायरेक्ट काट देता है, जिसे देखने के बाद अभी घोस्ट किंग कहता है कुछ ना अमुक कितना हिम्मत हुआ कि मुझे यहाँ पे स्नीक अटैक करता है। तभी हम लोग पैट्रिक आता है और कहता है मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम मेरे यहाँ पे सेट के छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पे बुली किए जा रहे हो और मैं और नहीं सह सकता, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तुम अपने आप को डीएटी कहते हो ना, तो देखते हैं तुम्हारा पावर कितना है। और तभी यहाँ पे हम लोग छोटी लुबी और उसके ब्रदर नीचे आ जाते हैं और आने के बाद देखते हैं कि ये जो घोस्ट किंग है ना उसके साथ उसका जो एंसेस्टर था वो फाइट कर रहा था। और तभी छोटी लुबी कहते हैं तो ब्रदर अभी देखो हम लोग एंसेस्टर कैसे फाइट करता है। तभी हम लोग एंसेस्टर जाता है और कहता है कि घोस्ट किंग तुम घोस्ट किंग कहता है ना खुद को डीएटी कहते हो, चलो देखते हैं तुम्हारा पावर लेवल कितना है। तभी घोस्ट किंग देखता है कि ये जो मेरे सामने बंदा है इसका कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, यानी कि एक मास्टर है जो अपना जो पावर है ना उसे छुपा कर रखा है और सोचता है चलो मुझे यहाँ से भागना ही अच्छा लगेगा और वो इसी के साथ यहाँ पे दुम दबा के भाग लेता है। तभी छोटे ब्रदर कहता है भाई साहब तुम भाग क्यों रहे हो। इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे एंसेस्टर हंसते हो कहता है तुम्हें क्या लगा एक एंसेस्टर से बचना इतना आसान होगा, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और इसी के साथ हम लोग का पैट्रिक यहाँ पे अपना डिवाइन बुद्धिस्ट हैंड को यूज कर देता है, जिसके वजह से हम लोग के घोस्ट किंग के ऊपर बहुत ही बड़ा सा एक स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। तभी हम लोग घोस्ट किंग कहते हैं माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं छोटा बच्चा हूँ, कुछ देर पहले ही मैं अभी जन्म ले चुका हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये आपका सेक्ट मेंबर है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी हम लोग पैट्रिक कहते हैं तुमने अभी कर चुके हैं तो मैं ना तुम्हें यहाँ पे 100 बार नहीं 1000 बार मार सकता हूँ। और इसी के साथ घोस्ट किंग को यहाँ पे मार देता है, यानी हम लोग घोस्ट किंग का कहानी हो जाता है खत्म। जिसे देखने के बाद अभी लू भी सोच रही थी कि हम लोग का पैट्रिक इतना पावरफुल है, एक ही झटके के साथ हम लोग घोस्ट किंग को मार दिया जिसके साथ मुझे फाइट करने में पसीना पसीना हो रहा था। तभी नीचे एंसेस्टर आता है, आने के बाद कह रहा है तुम दोनों ना बहुत अच्छे से फाइट किया, खासकर तुम सॉफैंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें एक तलवार दे दूंगा तो तुम इतना पावरफुल बन जाओगे। तभी जो सुनने के बाद अभी लूबी कहते क्या माय लॉर्ड आपने इसे भी एक तलवार दे चुके हैं। तभी हम लोग का बंदा कहते हैं हाँ माय लॉर्ड ने मुझे ना एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन ब्लड में नहाने के लिए दिया और मुझे कपड़ा भी दिया। जो सुनने के बाद अभी लूबी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तभी उसे और गुस्सा दिलाते हुए हम लोग सॉफैंग कहते हैं कि देखो ना मेरे पास जो तलवार है ना एक एम्परर लेवल का है। जो देखने के बाद अभी लिटिल लूबी मुड़ जाती है और मुंह फुलाते हुए कहते हैं मेरे पास एक गॉडली लेवल का पावर है। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग सॉफैंग कहते हैं हो ये कहा नहीं कि आप तो पैट्रिक हो, आपके पास तो पावरफुल चीज़ रह गई। तभी हम लोग पैट्रिक कहते हैं लेकिन वैसे भी तुम्हारे पास उतना पावर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता करो, मैं इसे अभी सील कर देता हूँ, तुम्हारे पावरफुल होने के साथ ही ये जो स्वॉर्ड है ना उसका पावर भी यहाँ पे रिलीज होगा। तभी यहाँ पे हम लोग पैट्रिक फिर से कहता है कि तुम यहाँ पे फंसे कैसे थे। तभी हम लोग छोटे ब्रदर कहते हैं मुझे पता नहीं माय लॉर्ड, मुझे जब यहाँ पे लाया गया था मेरे जो आँख था ना उसे यहाँ पे किसी कपड़े से ढका गया था और मुझे पता नहीं था, मैं नशे के घोर में से आया था, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता था
मैं किसी ब्लड क्लॉथ में ला गया था, ऐसा ही कुछ जगह का नाम था। तभी कहता है और कुछ तुम्हें याद नहीं? तभी वो कहता है हाँ माय लॉर्ड, मुझे एक चीज़ याद है, मैंने एक बंदे की पीठ में ना एक निशान देखा था, वो एक इजुमा शॉर्ट सेक्ट का निशान था। तभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ओह इजुमा शॉर्ट सेक्ट, एक कौन सा सेक्ट है? तो हम लोग लिटिल भी कहते हैं इजुमा शॉर्ट सेक्ट बहुत ही पावरफुल है, जो कि 5 बड़े पावरफुल सेक्ट में आते हैं और ये इजुमा माउंटेन की दूसरी तरफ रहते हैं। तभी जो सुनने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, चलो ठीक है। तो हम लोग जो इजुमा माउंटेन है ना वहाँ पर जाएंगे, इजुमा सेक्ट को ही खत्म कर देंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे पैट्रिक है इसका पावर कितना है। और इसी के साथ हम लोग पैट्रिक यहाँ पे एक डीमोनिक बीस्ट को समन करता है, जिसे देखने के बाद बाकी दोनों बंदे यहाँ पर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये एक डीमोनिक बीस्ट था गॉडली लेवल का। और ये आने के बाद ही यहाँ पे कहता है कि माय लॉर्ड बहुत दिनों के बाद ने आप मुझे यहाँ पे समन किया हो। जो सुनने के बाद ये दोनों बंदे तो हक कर रहे थे, तो कहते क्या डीमोनिक बीस्ट यहाँ पे बात कर रहे थे। और तभी हम लोग का हॉर्स कहता है क्या तुमने कभी डीमोनिक बीस्ट को बात करते हुए नहीं दिखा क्या? तभी हम लोग पैट्रिक कहते हैं अरे छोटे लड़के को ऐसे बुली मत करो, ये दोनों इमोर्टल रिदम में थोड़ी है, ये तो मॉर्टल है। तभी जो हॉर्स था अपना जो स्केल था और जो हॉर्न था उसे यहाँ पे डिसेबल कर लेता है और नॉर्मल हॉर्स में बन जाता है और कहता है तो ठीक है ना माय लॉर्ड, अभी मैं ऐसे ही रहूँगा। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और बेचारे हॉर्स को ये बंदे यहाँ पे बुली करेंगे। जो सुनने के बाद अभी हम लोग दोनों बंदे उससे माफ़ी मांगते कहते नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता, जहाँ पर हॉर्स तो बहुत ही मज़ा ले रहा था इन दोनों का। तभी हम लोग पैट्रिक करता है ठीक है चलो हॉर्स बेटे चलते हैं हम लोग। और इसी के साथ फिर से सीन शुरू होता है, जहाँ पर 2 बंदा आ गए थे। आने के बाद यहाँ पर देख रहे थे कि जो घोस्ट किंग है उसका तो अता पता नहीं है। तभी एक बंदा कहता है कि मुझे पता नहीं, घोस्ट किंग का यहाँ पे ऑरा फील हो रहा था, मतलब घोस्ट किंग यहाँ पे अनलॉक हो चुका था। हम लोग इस सेक्ट के पास ब्लड क्लॉथ के पास उसे कंट्रोल करने का पावर था, लेकिन मुझे लगता है कोई और से कंट्रोल कर लिया। तभी वो पानी में जब हाथ घुमाता है उसे पता चलता है जो घोस्ट किंग था ना वो मर चुका था। तभी अपने बंदे से कहता है घोस्ट किंग मर चुका है। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या घोस्ट किंग मर चुका है, ये कैसे हो सकता है? तभी कहते हैं जल्दी चलो ब्लड क्लॉथ को हम लोगों को इसका खबर देना पड़ेगा, वरना हम लोग बहुत बुरे फंसेंगे। वाला एपिसोड स्टार्ट वैसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के एंसेस्टर अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेके इजुमा शॉर्ट सेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे। तब यहाँ पे रास्ते में छोटी लूबी हम लोग सेक्ट मास्टर से पूछते कि सेक्ट मास्टर क्या आपको नहीं लगता हम लोगों के सेक्ट में और किसी बंदे को यहाँ पे ऐड करना चाहिए? जिसका रिप्लाई देते हुए अभी सेक्ट मास्टर कहता है कि लिटिल लूबी अपने आप को देखो, तुम तो अभी यूनाइटेड रिलम पे हो, जब तक तुम गॉड सेपरेट रिलम में ना पहुंच जाओ ना ऐसा बात दोबारा मत करना, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा उन लोगों का पैट्रिक उन लोगों से लेवल में कम हो। जहाँ पे सुनने के बाद लिटिल लूबी कहते हैं कि सेक्ट मास्टर आपको लगता है कि मैं इतनी जल्दी गॉड सेपरेट रिलम में पहुंच भी जाऊंगा? हम लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है। तभी हम लोग को पैट्रिक कहते हैं तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है छोटे लड़की, मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा ना, और जल्दी करो जल्दी से अपना जो ब्रेक थ्रू है और कर। और वैसे भी आज हम लोग की जो किस्मत है ना बहुत ही अच्छे, आज हम लोग को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। जो सुनने के बाद अभी लिटिल लड़की बहुत सा हो जाती है और कहते हैं क्या मास्टर आज हम लोग इजुमा शॉर्ट सेक्ट को लूटने वाले। और ये सब कुछ हम लोग लिटिल लड़की इतनी जोर से बोलते हैं कि बाहर से हाँ फैंग भी सुन लेते हैं। और तभी अंदर जाने के बाद कहते हैं कि लिटिल सिस्टर आप यहाँ पे कैसे कैसे बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है और हम लोग यहाँ पे बैंडेड नहीं है, हम लोग यहाँ पे लूट मार दंगे नहीं करते और आपको समझना पड़ेगा, आप पैट्रिक हो, आपके मुंह में ना ऐसा बात शोभा नहीं देता। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग लिटिल भी बहुत ही गुस्से के साथ हम लोग छोटे बच्चे को मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या कि लूटना और मारना किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ लूटपाट करने के लिए नहीं जा रहे। तुम्हें पता नहीं क्या जब कोई दोनों बहुत बड़ी डायनेस्टी में फाइट होता है, जो डायनेस्टी जीत जाता है ना बाकी जो डायनेस्टी पे हार जाते हैं सबका लूट वहाँ पे रिवार्ड की तरफ से लेते हैं और हम लोग यहाँ पे अपना रिवार्ड लेंगे, तुम्हें पता चलना चाहिए। जो सुनने के बाद अभी वो कहता है हाँ पैट्रिक साहब हाँ लिटिल सिस्टर मैं पे समझ गया और मैं आज से लूट मार करूंगा और बहुत ही अच्छे से लूट मार करूंगा, ये कोई बुरा बात नहीं है। जो सुनने के बाद यहाँ पे लिटिल भी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते मैंने तुमसे कहा हम लोग रिवार्ड लेंगे ना कि लूट मार करेंगे, तुम यहाँ पे बैंडेड बन रहे हो, मेरे भाई ऐसा नहीं था। और तभी वो फिर से कहता है वैसे भी हम लोग का जो एंसेस्टर है ना ज्यादा दिन हम लोग के साथ नहीं रहने वाले, वो यहाँ से मॉर्टल दुनिया को छोड़ने के बाद इमोर्टल के वर्ल्ड में जाने वाले, क्योंकि वो अभी ट्रू गॉड रिलम में जा चुके। तभी सुनने के बाद हमें एंसेस्टर भी कहते हैं हाँ लिटिल भी जो कह रहा है ये सही है, लेकिन जाने से पहले मैं ऐसा करके जाऊंगा कोई भी हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की तरफ ना नजर उठा के ना देख सके। साथ पैट्रिक अपने पास से 2 पाउच को निकालने के बाद कहते हैं कि देखो मेरे बच्चों ये जो पाउच देख रहे हो ना ये सुप्रीम गॉड लेवल का एक पाउच है जिसके अंदर की एक खुद का स्पेस है और इसके अंदर तुम बहुत कुछ रख सकते हो। और ये कहने के बाद वो उन दोनों को दे देते हैं और फिर से कहता है कि ये जो पाउच है ना ये तुम्हारे एंसेस्टर ने बहुत सालों की मेहनत से एक्यूमुलेट किया है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। और तभी यहाँ पे हम लोग लिटिल इसके अंदर झाँक के देखते हैं, तभी उसे पता चलता है इसके अंदर तो सच्ची में एक बहुत बड़ा स्पेस है। और तभी हम लोग लिटिल भी कहते हैं कि एंसेस्टर अगर मैं मेरी पूरी जिंदगी लगा दूं ना तो अभी मैं इसको फुल नहीं कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद अभी एंसेस्टर कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना लिटिल भी बड़ा बड़ा एम्बिशन रखो, तुम अभी मॉर्टल हो, तुम्हें इमॉर्टल बनने की जर्नी में अभी स्टार्ट की हो, तो तुम जितनी जल्दी हो सके इसे फुल कर देना। और वैसे भी हम लोग जो कंटिनेंट है ना हम लोग सिर्फ कंटिनेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंटिनेंट। जो सुनने के बाद अभी हम लोग लिटिल भी बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं क्या मालो तुम आप कहना चाहते हो कि मैं बहुत सारे कंटिनेंट का पैट्रिक बनने वाला हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद पैट्रिक उसके सर में एक फ्लिकर देता है, कहते हैं
कि छोटी बच्ची जल्दी करो, अभी इतना बड़ा बड़ा बात मत करो और जल्दी करो, जल्दी करके अपने जो रिलम है उसे तोड़ के गॉड सेविंग रिलम में आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च दे रहा हूँ जहाँ पर हम लोग छोटी लड़की रोते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं इतनी जल्दी यहाँ पे गॉड सेविंग रिलम में कैसे जा सकता हूँ, ये तो बहुत सारे रिलम है। तभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी करो, इजुमो शॉर्ट से पहले करना पड़ेगा, बनना ना मैं तुम्हें पे बहुत अच्छे से धोने वाला हूं। के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग इजुमो माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा सेट दिखाया जाता है जिसका नाम बताया जाता है इजुमो शॉर्ट सेट। और तभी यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम बताया जाता है ली क्वान संग, जो कि इजुमो शॉर्ट सेट का पैट्रिक था। तभी उसके पास एक बंदा आता है और आने के बाद वो हम लोग पैट्रिक को यहाँ पे ग्रेट करते हैं और कहता है कि पैट्रिक साहब हम लोग के पास दो बंदे आ चुके हैं जो कि खुद को यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन सेट का पैट्रिक और एक मेंबर कह रहे हैं। और तभी जो सुनने के बाद पैट्रिक कह रहा है क्या डिवाइन ड्रैगन सेट, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना, जल्दी करो उन दोनों के यहाँ पे फूटा दो। जो सुनने के बाद बंदा कहता है कि माय लॉर्ड ऐसा करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि बाहर जो बंदा है ना दोनों के दोनों अपने गॉड सेविंग रिलम में आ चुके हैं और जो बच्चा है वो तो गॉड सेविंग रिलम 4 में आ चुके हैं, लेकिन दोनों के दोनों टीनेजर हैं, यानी कि दोनों ही प्रॉडिजी हैं। जो सुनने के बाद अभी हम लोग पैट्रिक शॉक हो जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो मुझे उन दोनों के पास ले चलो। तभी हम लोग को बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर लूबी और उसका सब ब्रदर खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पे पता चलता है कि लूबी को ना बहुत जोर की शिद्दत करने के बाद वो फाइनली यहाँ पे गॉड सेविंग रिलम में आ ही चुका है और इसमें पूरा हाथ था हम लोग के एंसेस्टर का, जो यहाँ पे अपने छोटे ब्रदर से कह रहा था कि ब्रदर तुम यहाँ पे रेडी हो ना, आज हम लोग यहाँ पे सब लूट मार करने वाले। जो सुनने के बाद अभी वो भी कहते हैं हाँ भाई मैं तो बहुत ही जल्दी से रेडी हूँ और अपने मन में कह रहा था कि जितने सारे यहाँ पे अच्छे लड़के हैं ना और जिनसे माल है मैं सबको यहाँ से भागा कर ले जाने वाला हूँ। सॉरी भैया मुझे माफ करना ना, यहाँ पे माल बोले तो रिसोर्स यानी कि कल्टीवेशन करने का चीज के बारे में बात किया जा रहा है। और तभी यहाँ पे वो ब्रदर कहता है कि देखो सिस्टर वो पैट्रिक आ ही रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो शॉर्ट सेक्टर पैट्रिक तो आता है और कहता है मैं यहाँ पे इजुमो शॉर्ट सेक्टर पैट्रिक हूँ, तो आप दोनों को मेरे साथ क्या काम है। तभी वो कहता है कि ये से देख रहे हो ना ये मेरा ब्रदर है और हम लोग यहाँ पे बहुत एक बड़ा बात के बारे में डिस्कस करने के लिए आए। जो सुनने के बाद वो बंदा चौंक जाता है क्योंकि अभी हम लोग लिटिल ने कहा था कि उसके भाई को किसी दिन पहले इजुमो शॉर्ट सेट के किसी बंदे ने यहाँ पे किडनैप कर चुका था। जो देखने के बाद वो सोचता है कि ये जो बंदा है ना इन लोगों के पास रॉयल लेवल का ड्रेस भी है और ये तो हो ही नहीं सकता। तभी वो कहता है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग क्लैन के अंदर इतने पावरफुल कोई बंदा ही नहीं है, तुम्हारा भाई अभी गॉड सेविंग रिलम में 4th में आ चुका है और उसके बाद इतने पावरफुल एम्परर लेवल का ड्रेस है तो कोई भी हम लोग बंदे तुम लोग भाई को यहाँ पे हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी के साथ हम लोग छोटे भाई ना बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है तुम लोग जो सेक्टर है उसके अंदर मुझे घुसा लो, मैं देखूंगा किसने मुझे यहाँ पे किडनैप किया था या नहीं किया था। ऐसे खुले में एक बहुत बड़े सेट के सामने एक सेट के पैट्रिक को चैलेंज करते हुए देखने के बाद हम लोग एंसेस्टर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है कि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे ना बहुत जल्दी पे बड़े हो रहे हैं, ऐसे अगर चलता रहा तो मुझे इन लोगों को टेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ पे इजुमो शॉर्ट सेट का पैट्रिक सोच रहा था कि ये दोनों यहाँ पे आने के बाद मुझे चैलेंज करे, शायद इन दोनों कैलेज के अंदर ना इन लोगों का कोई मास्टर है। और तभी वो कहता है ठीक है तुम लोग जाओ जाके चेक करके आ जाओ। जहाँ पे ऊपर से कोई बंदा आता है आने के बाद कहता है कि पैट्रिक तुम इतने नीचे गिर चुके हो, इस छोटे छोटे दोनों बच्चों के सामने तुम गिर रहे हो, मुझे देखने दो मैं इन दोनों को मार दूंगा। तभी यहाँ पे पता चलता है ये जो बंदा ऊपर से आया है ये बंदा और कोई नहीं इजुमो जो शॉर्ट सेट है उसका यहाँ पे सुप्रीम एल्डर था। तो भी यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हुए बंदा कहता है कि सुप्रीम एल्डर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तभी इसके साथ दिखाया जाता है और बहुत सारे पे एल्डर आ चुके थे जो यहाँ आने के बाद सबको यहाँ पे घेर लेते हैं। तभी और सुप्रीम एल्डर सबसे कहता है जल्दी करो इन दोनों के यहाँ पे मार दो, देखना आज कोई भी यहाँ पे बच के जाने ना पाए, हम लोग आज डिवाइन ड्रैगन सेट के जितने बंदे हैं सबको मार देंगे। तभी यहाँ पे पीछे से पैट्रिक कहते हैं कि एल्डर साहब आप यहाँ पे क्या करो। लेकिन जहाँ पे हम लोग को पैट्रिक यहाँ पे खुशी से जाम पे रहा था और जाम पीते पीते सोच रहा था ये एल्डर जो ये अपने गॉड सेविंग रिलम पे 8 में आ चुके, लेकिन मुझे एक बार छोड़ के देखना चाहिए इन दोनों के ऊपर ये दोनों यहाँ पे क्या करते हैं। तभी हम लोग को इन दोनों को दिखाया था जो कि दोनों कह रहे थे कि आज यहाँ पे किसी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं, हम लोग एंसेस्टर हम लोग के पीछे, तो जो भी हो सके हम लोग करेंगे। और इसी के साथ हम लोग छोटे भाई शाओ फैंग भी अपना जो तलवार है उसे निकाल लेते हैं और सबसे कहते हैं आज हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और तभी उन लोगों को पैट्रिक कह रहा था कि एल्डर साहब आप यहाँ पे करने के वाले, लेकिन उसका बात ना सुनते सब जितने भी एल्डर था ना सब हम लोग छोटी बच्ची और उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम लोग लिटिल लूबी अपने टेशन में आती है और आते हुए तो कहते हैं कि यहाँ पे आते आते ना मेरे एंसेस्टर ने मेरे अंदर बहुत कुछ घुसा है। और यहाँ पे घुसाने का मतलब था उसे यहाँ पे हम लोग सेक्ट मास्टर ने एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट ड्रैगन शॉर्ट टेक्निक के बारे में बताया था। और तभी यहाँ पे हम लोग लूबी उसी सीक्रेट ड्रैगन शॉर्ट टेक्निक को यूज करते हैं, उसका ब्रदर भी अपना एक सीक्रेट मूव को यूज करते हैं जिसकी वजह से इन दोनों का मूव यहाँ पे कॉम्बाइन होने के बाद बहुत ही पावरफुल ड्रैगन का रूप लेते हैं, जो कि यहाँ पे जाने के बाद एक एल्डर को इतना जोर से पटकता है कि वो एल्डर बहुत दूर जाकर पटक जाता है। और तभी यहाँ पे अपने जो एल्डर है उसे ऐसे पटकने हुए देखने के बाद सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम लोग कचरे हो, मुझे देखो और मुझे देखने के बाद कुछ तो सीख लो। कहने के बाद वो लिटिल लूबी को अटैक करने के लिए बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ता है उसकी तरफ। जो देखने के बाद अभी उसका ब्रदर भी कहते हैं कि सिस्टर इसे देख के रहना, ये कमीना तुम्हारी तरफ भी जा रहा है। तभी दिखाया जाता है हम लोग का जो सुप्रीम एल्डर था हम लोग छोटे लड़की के ऊपर जाके बहुत ही जबरदस्त एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक गोला निकलता है। और तभी हम लोग दिखाया जाता है उस गोले के अंदर हम लोग छोटे लूबी हम लोग जो सुप्रीम एल्डर का तलवार था उसे रोका लेते, जो देखने के बाद अभी सुप्रीम एल्डर भी कहते हैं तभी मैं सोचूं तुम जैसा एक छोटी बच्ची अपने ये गॉड सेविंग रिलम में होने के बाद भी मेरे साथ फाइट करने के लिए क्यों आया, तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। जो देखने के बाद अभी हम लोग लिटिल भी कहते हैं हाँ तो है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इजुमो सेक्ट हो ना, तुम इतने बड़े सेक्ट हो गए अपने पास ऐसे ही खिलौने लेकर घूमते हो, बूढ़े बाबा तुम्हें तो यहाँ पे शर्म करना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग को इजुमो शॉर्ट सेट के पैट्रिक को दिखाया था जो कि इन लोगों को फाइट को देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि हम लोग सुप्रीम एल्डर इस बच्ची के साथ फाइटिंग करने में इतना जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। और तभी उसे ख्याल आता है
कि उन लोगों का जो कैरेज है, उन लोगों के कैरेज के अंदर उन लोगों का मास्टर है, अगर वो बाहर आ गए ना तो हम लोग यहाँ पे टिकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो सुप्रीम एलिट था वो हम लोग को छोटी बच्ची से कहता है चलो हम बहुत हो गया यहाँ पे फाइट करना, तो मुझे फॉलो करो, अब हम लोग बाहर जाकर फाइट करेंगे। तभी जो देखने के बाद लिटिल लुबी भी उसे फॉलो करते हुए बाहर चली जाती है। और इसी को देखने के बाद हम लोग को छोटे भाई भी कहते हैं कि तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी हम लोग फाइट के शामिल कर लो। और कहने के बाद वही जंप करके ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग को गोकू, ब्रॉली और यहाँ पे वेजिटा को यानी कि सुपर सैन बिजरकर और सुपर सैन ब्लू को ऊपर जाते हुए देखने के बाद ये तीनों के तीनों बंदे जो भी थे नीचे सब यहाँ पे पगला जाते हैं और कहते हैं कि अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तभी हम लोगों को ख्याल आता है कि इन लोगों को तो कैरेज है, चलो इस कैरेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और तभी पैट्रिक कहता है बेबी को उस कैरेज को अटैक मत करना, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन कौन किसका बात सुनेगा। तभी उसके अंदर से पैट्रिक कह रहा था ओहो तुम अभी इस डीटी को मारने के लिए आ रहे हो, चलो भाई तुम्हारा जो मैजिक है उसे दिखा दो। और इसी के साथ जो घोड़ा था ना एक बहुत पावरफुल दहाड़ था, जिसके दहाड़ने से जो जमीन था टूट जाता है और जो एल्डर उन दोनों के पास आए थे बहुत दूर जाकर गिरता है। और ये जो घोड़ा था ना ऐसा वैसा कोई घोड़ा नहीं था, एक गॉडली लेवल का डिमोनिक हॉर्स था। और तभी जिसे देखने के बाद पैट्रिक भी चौंक जाते हैं। और दूसरे हम लोग का पैट्रिक अपने हाथ में की को गैदर करते हुए जो इजुमो ऑक्साइड है उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो इजुमो ऑक्साइड होता है उसका यहाँ पे राम नाम सत्य हो जाता है, यानी कि इजुमो ऑक्साइड का खेला हो जाता है खत्म। जो देखने के बाद उन लोगों को पैट्रिक सोचते हैं कि मेरे इजुमो ऑक्साइड के साथ ये क्या हो रहा है। तभी बाहर हम लोग का जो सुप्रीम एलिट था जो हम लोग लिटिल लुबी उसके ब्रदर के साथ फाइट कर रहा था, तब वो भी समझ जाता है कि हम लोग का जो इजुमो ऑक्साइड है उसके ऊपर किसी ने तो अटैक कर दिया। जो देखने के बाद वो बहुत स्पीड के साथ वहां से चला जाता है, जहाँ पे उसको फॉलो करते हैं हम लोग छोटे भाई भी जा रहा था, लेकिन लुबी उसे रुका लेते और कहते रुक जाओ अभी हम लोग जो एंसेस्टर है ना फाइटिंग में आ चुके हैं तो उसके ऊपर छोड़ दो, वो तो बहुत पावरफुल है, तुमने देखा नहीं था गोट किंग को इतना आसानी के साथ मार दिया। और तभी जहाँ पे सुप्रीम एलिट यहाँ आने के बाद देखते हैं कि उसके इतने प्यारे शॉर्ट सेट के साथ किसने ये सब कर दिया, उसका जो शॉर्ट सेट है इसे बहुत ही बेदर्द के साथ किसी ने यहाँ पे तबाह कर चुका था। तभी वो देखते हैं कि नीचे उस लोगों का पैट्रिक लेटा हुआ था। तभी वो पैट्रिक के पास जाता है और कहता है कि पैट्रिक साहब ये किसने किया, जल्दी से मुझे बताइए। तभी वो दिखता है कि जो डिवाइन ड्रैगन सेट यहाँ पे आया था उन लोगों का कैरेज यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। तभी उसको देखने के बाद उसे पता चल रहा है कि कैरेज के अंदर कोई तो बंदा था जो यहाँ पे बहुत ही कमी न था और जिसे यहाँ पे भरोसे बार ले हम लोगों जो इजुमो ऑक्साइड है उसे यहाँ पे तोड़ दिया था। और इसी के साथ उसे वो मारने के लिए आगे बढ़ता है। भाई ये पता नहीं ये खुद एक भरोसे वाला है और ये मरने वाला है क्योंकि इसके अंदर तो हम लोगों का एंसेस्टर था। लेकिन तभी सिक मास्टर का जो कैरेज था उसके आसपास एक बहुत पावरफुल शील्ड आ जाता है, जिससे टकराने के बाद अभी सुप्रीम लीडर बहुत पीछे आके गिरते हैं। हम लोग को सिक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कैरेज के अंदर बैठा था और बैठे बैठे इस सीन का मजा ले रहा था। और मजा लेते लेते अपने जाम पीते पीते सोच रहा था कि किधर लेने चला था एक डीएटी से टक्कर आ गया ना स्वाद, जहाँ पे बाहर से उसे सुप्रीम लीडर को सोचते हुए दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि मैंने जो ये अटैक किया था ना मेरा फुल पावर का अटैक था, लेकिन फिर भी मैंने उस कैरेज का पहला लेयर को तोड़ नहीं सका। तो इस कैरेज के अंदर जो बंदा है ना मुझसे पावर लेवल में बहुत है, तो क्या आज भगवान भी चाहते हैं हम लोगों का जो इजुमो सेट है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अगर ऐसा ही होना चाहता है तो मैं यहाँ पे सबको लेके मारूंगा, मैं तो मरूंगा ही, सबको साथ लेके मरूंगा। इसी के साथ सुप्रीम लीडर यहाँ पे बहुत ही पावरफुल फॉरबिडन आर्ट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसको बॉडी से बहुत पावरफुल क्यूआ एनर्जी बाहर निकलने स्टार्ट हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता गैदर होकर बहुत ही पावरफुल बॉल का कलर ले लेता है और जिसे बाहर से हम लोग छोटी लड़की और छोटे बच्चा भी देख रहा था, जो देखने के बाद जल्दी से यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है हम लोग सिक मास्टर अभी मैदान में उतर चुके थे क्योंकि उसका जो बुद्धिस्ट पाम था उस डिस्ट्रक्टिव क्यूआ बॉल के ऊपर आ जाता है। और जो देखने के बाद अभी छोटी लड़की समझ जाती है कि अभी हम लोग को जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि सिक मास्टर तो अपना गेम खेलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं ना। और इसी के साथ दिखाया जाता है हम लोग सिक मास्टर का जो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पाम था वो इस गोला का जो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बॉल था ना इसे पकड़ लेते हैं। और दूसरे हम लोग को दिखाया जाता है सिक मास्टर के हाथ में भी एक छोटा सा कीवा का बॉल था जिसे सिक मास्टर बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देते हैं। और इसी के साथ जो बॉल था ना वो भी यहाँ पे जो स्पिरिचुअल हैंड था उसे तोड़ देता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है उस जो विस्फोट था वहाँ से एक छोटा सा सोल निकल के बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी सिक मास्टर कहता है चूहा तुम कहाँ भागने की कोशिश करो, ये डीएटी तुम्हारे सामने खड़ा है ना, जल्दी करो इधर आ जाओ। और इसी के साथ उस सोल को पकड़ लेते हैं। तभी पे छोटा बंदा और हम लोग लूबी आ जाते हैं। आने के बाद पूछते कि मास्टर ये क्या सा चीज़ है, ये सोल तो यहाँ पे विस्फोट हो गया था ना, तो यहाँ पे फिर से जिंदा कैसे हो गया। तभी हम लोग सिक मास्टर कहता है ये जो बंदा है ना बहुत ही चालू था, मौके का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा जो प्राइमोरियल सोल था ना उसे स्प्लिट कर दिया था और ये सोल बाहर भागने की कोशिश कर रहा था फिर से रिबॉर्न होने के लिए। लेकिन तुम्हारा जो डीएटी है ना ये होने नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो रीइनकार्नेशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ, मैं एक गॉड बन चुका हूँ और इसीलिए मैं इसे पकड़ के रखा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता देखते जाओ मैं इस बंदे के साथ क्या करता हूँ, ये बंदा भी सोचेगा मैंने ऐसा तरकीब क्यों लगाया था। और तभी यहाँ पे जापेंग कहता है मास्टर आपने तो यहाँ पे इसको मार दिया, लेकिन हम लोग को जो एल्डर सिस्टर है उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तभी यहाँ पे लिटिल भी कहते हैं तुम्हें पता नहीं हम लोग का मास्टर ना बहुत पावरफुल है, आगे के देखते जाओ इस सोल के साथ हम लोग का मास्टर क्या करते हैं। और इसी के साथ हम लोग का सिक मास्टर फिर से इस सोल के साथ भी वैसा ही मूव करना स्टार्ट करते थे जो कि उसने थर्ड एपिसोड में किया था, यानी कि उस सोल से अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालना स्टार्ट कर देता है। जो देखने के बाद अभी जापेंग भी पूछता है कि मास्टर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं ना देखने में ना बहुत मजा आ रहा है और मुझे तो लग रहा है कोई एंशिएंट टेक्निक है, मुझे भी ये सीखना पड़ेगा। तभी यहाँ पे दूसरे और पैट्रिक को दिखाया था जो नीचे बैठा था और सोच रहा था मेरा शॉर्ट सेट मेरा इजुमो शॉर्ट सेट ये तो चला गया, अभी मैं क्या करूँगा। तभी उसके पास हम लोग का सेट लीडर आता है। आने के बाद पूछते हैं तो तुम्हें सच में यहाँ पे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बात बताओ
ये गॉड स्वॉर्ड सेक्ट कौन सा चीज़ है, इसके बारे में जो जानते हो जल्दी से बता दो। लेकिन जो पैट्रिक था ना अभी कुछ बोलने का लायक ही नहीं था, क्योंकि उसके सामने हम लोग सेक्ट मास्टर एक गॉडली फिगर जो आ गया था, जिसने सिंगल हैंडली उसका जो सेक्ट था उसे तबाह कर दिया था। तभी यहाँ पे छोटे लोग भी आते हैं और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर ने जो पूछा जल्दी जल्दी कर दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ मैं बताते हूँ ना छोटी बच्ची, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। और यहाँ पे पैट्रिक डरते हुए कहता है कि हेवनली स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ये हम लोग कॉन्टिनेंट का ना सबसे पावरफुल स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है और ये बहुत सालों का पुराना है, हम लोगों से भी पुराना है, लेकिन मैं और कुछ नहीं जानता इसके बारे में। पैट्रिक का जवाब सुनने के बाद हमें हम लोगों का जो सेक्ट मास्टर था वो सोच रहा था कि ये जो गॉडली स्वॉर्ड सेक्ट है ना ये 100 साल पुराना है, लेकिन हम लोग के पीछे जो बंदा लगा हुआ है ये बहुत सालों से हम लोग के पीछे लगा है, बहुत जनरेशन शायद 58 जनरेशन से हम लोग के पीछे लगा है। ये तो शॉर्ट सेक्ट नहीं हो सकता है, और ये जो इजुमो सेक्ट है ये भी नहीं, इसके पीछे ना इन दोनों से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा पुराना कोई सेक्ट है जो हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पे छोटे बंदा हम लोग को साफ है पैट्रिक से पूछ लेते हैं कि सेक्ट मास्टर उस भर से भले सोल से क्या बड़े सिस्टर के बारे में कुछ पता कर पे आप। जो सुनने के बाद अभी सेक्ट मास्टर कहते हैं नहीं मेरे बच्चे तुम्हारे सिस्टर के बारे में कोई पता नहीं चला। तभी हम लोग छोटी लड़की कहते हैं शायद वो फिर से ब्लड क्लॉथ में है या फिर गॉडली डिवाइन सेक्ट में, तो जल्दी कीजिए हम लोग चलते हैं। लेकिन जहाँ पे ये सब सुनने के बाद ना हम लोग पैट्रिक डर रहा था और कह रहा था मुझे सच्ची में कुछ पता नहीं है, मुझे छोड़ दो। तभी हमें छोड़ ले भी हम लोग सेक्ट मास्टर पूछते हैं कि सेक्ट मास्टर अभी इस भरसे वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे। तभी सेक्ट मास्टर कहता है तुम पैट्रिक हो और ये इसमो शॉर्ट सेक्ट पैट्रिक है, तो दोनों पैट्रिक ना आपस में बात। मैं ठहरा एंसेस्टर जो कि बहुत बुढ़ा हो चुके हैं, तुम दोनों पैट्रिक के बीच में आके मैं क्या करूंगा। अभी सेक्ट मास्टर के मुंह से ऐसा सुनने के बाद हम लोग छोटे लड़की बहुत ही चौंक जाती है, सोच रही थी कि मैं इस बंदे के साथ क्या करूं, एक भरसे वाला है क्या मैं इसे मार दूं। लेकिन तभी वो सोचता है चलो आज जो तुम लोग का पैट्रिक है ना, पैट्रिक का मूड बहुत ही अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा अगर दोबारा किया ना तभी यहाँ पे दिखा जाता है जो पैट्रिक था वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी हम लोग लूबी उसके सामने बैठी है, बहुत ही प्यारी आवाज़ में कहती है कि पैट्रिक साहब तुम्हारे पास जितने भी यहाँ पे ट्रेजर ना जल्दी करके हम लोग को दे दो। तभी पीछे से साफ फैंग भी कहते हैं हाँ हाँ अभी तो टाइम आ चुका है लूट मार करने का, चलो जल्दी से लूट मार करते हैं। लेकिन तभी पैट्रिक कहते हैं हाँ हम लोग सेकंड में ना जो था तुम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुका है और हम लोगों के पास कुछ नहीं है, बस ये हेवनली ट्रेजर है, ये पाउच है मेरे पास, ये लेके मुझे यहाँ पे छोड़ दो। जो लेने के बाद छोड़ ले कहते हैं ठीक है चलो ये लेके मैं तुम्हें छोड़ दो, लेकिन एक काम करो मेरे लिए एक लेटर लिखना गॉड सेक्ट को यानी कि स्वॉर्ड सेक्ट को, और हाँ लेटर में अच्छे से लिखना कि जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है अभी वापस आ चुका है और मैं उसको पैट्रिक 298 पैट्रिक लूली मैं जाऊँगा उस गॉड सेक्ट में और अपने एंसेस्टर के साथ जाके ना उन लोगों को जितने भी रिसोर्सेज है उसे लूट लूंगा। सॉरी ऐसा नहीं, मैं उन लोगों को सेट को यहाँ पे तबाह करके आ जाऊंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।